फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशंस के सभी साथियों को और वीरांगनाओं को नववर्ष 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरा वर्ष आपके और आपके परिवार के अंदर खुशियों का मिठास घोलता रहे। काफ़ी समय से संवाद नहीं हो पा रहा था। अभी आप सभी को पता है कि 8वें वेतन आयोग का गठन हो चुका है। इसके चेयरमैन और मेंबर्स का नामांकन भी हो चुका है और इसके लिए वेतन आयोग को जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस जिसके ऊपर विचार करना होता है वो भी सरकार द्वारा जारी कर दिया गया है और 18 महीने के अंदर वेतन आयोग को अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करने का समय दिया गया है। साथियों, ये एक ऐसा समय है कि हम हमारी समस्याओं को समक्ष रखते हुए और जो कुछ भी अपेक्षित है उसके लिए हमें पे कमीशन के समक्ष सभी तथ्य प्रस्तुत करने होंगे। इसके लिए पहले भी हमने आप सभी से पॉइंट्स मांगे थे कि 8वें वेतन आयोग के लिए क्या क्या मांगे हमें प्रस्तुत करनी चाहिए। काफ़ी संगठनों से हमें इसके बारे में पॉइंट्स प्राप्त हुए थे और उनको कंसोलिडेट करके करीब 19 मांगों का एक प्रेजेंटेशन हमने तैयार किया था, ज्ञापन। और पे कमीशन के चेयरमैन और मेंबर्स के मनोनयन से पहले ही हम ये चीज़ें सरकारी विभागों को भेज चुके हैं और अभी हमें वेतन आयोग के कार्यालय का पता वगैरह भी प्राप्त हो चुका है। शीघ्र ही हम वो मांगे हमारी सीधे वेतन आयोग के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आपको ज्ञान कर ये खुशी होगा कि 19 मांगों के ज्ञापन के अंदर हमने 1 रैंक 1 पेंशन, डिसेबिलिटी पेंशन, फैमिली पेंशन, एमएसपी, ओआरओपी और रिजर्विस्ट को पेंशन का मुद्दा, इसके अलावा प्रीमेचर्स को पेंशन का मुद्दा, प्रमोशन का मुद्दा, ये सभी चीज़ें इंक्लूड करते हुए ज्ञापन तैयार किया है और हम आशा करते हैं कि वेतन आयोग की अध्यक्षा महोदया और दूसरे जो भी मेंबर्स होंगे वो इसके ऊपर गंभीरता से विचार करके सरकार को आवश्यक रिकमेंडेशंस प्रेषित करेंगी। हमने उसमें एक डिमांड ये भी रखा है कि जेसीओ जोआर जो कि पूर्व सैनिकों की अधिसंख्य एक हिस्सा होता है, उसकी समस्याएं सही तरीके से वेतन आयोग के समक्ष प्रस्तुत नहीं की जाती हैं। इसलिए हमने एक मांग ये भी रखी है कि वेतन आयोग बैठ कर के जब भी विचार विमर्श करता है पेंशन संशोधन के लिए, वेतन संशोधन के लिए, तो उस वक्त पूर्व सैनिकों का भी एक प्रतिनिधि उसमें शामिल होना चाहिए। सरकार को भी हमने लिखा है, प्रधानमंत्री जी को भी लिखा है, रक्षा मंत्री जी को भी लिखा है कि पूर्व सैनिकों का एक प्रतिनिधि वेतन आयोग के अंदर सम्मिलित करवाया जाए। आशा है सरकार इस पर सकारात्मक विचार करेगी। अभी हाल ही के अंदर गुजरात का जो हमारा संगठन है माजी सैनिक सेवा फाउंडेशन, उनका अभी अहमदाबाद के अंदर बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ। बहुत ही सराहनीय तरीके से और बहुत ही कोऑर्डिनेटेड वे के अंदर उनका पूरा फंक्शन संपन्न हुआ और ये जान करके बहुत खुशी हुई कि इस प्रकार का स्टेट लेवल का जो कि बहुत ही कॉन्क्रीट लेवल के ऊपर काम कर रहा है, ऐसा संगठन फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन का हिस्सा है। बाकी तमाम राज्यों में जो कार्य कर रहे हैं संगठन, उनसे भी हमारी गुजारिश है कि कृपया अपनी क्रियाशीलता और सक्रियता बनाए रखें। पूर्व सैनिकों की मांगों के जो इश्यूज हैं उनको समय समय पे उचित प्लेटफॉर्म पर प्रस्तुत करते रहें। अवश्य उनका निराकरण हमारे पक्ष में होगा। जो भी संगठन अभी तक बाहर बैठ के देख रहे हैं उनसे भी गुजारिश है कि जब तक एक मंच पे नहीं आएंगे तब तक कोई सुनने वाला नहीं है। और आज की तारीख के अंदर फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन एक ऐसा मजबूत मंच है जिसके साथ में 163 संगठन भारतवर्ष के काम कर रहे हैं। आइए
मैं आह्वान करता हूं, आप भी हाथ मिलाइए, ताकत बढ़ाइए, जिससे हम हमारे कल्याण के और हमारे हितों के पक्ष की जो मांगे हैं उनको सरकार से पूरी करवा सकें। आशा है आप इस पर सकारात्मक विचार करेंगे। फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन सदैव पूर्व सैनिक कल्याण के लिए अग्रसित। जय हिंद।